केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 नए कानून को 1 जुलाई से यानी कि आज से लागू कर दिया गया है। पुलिस मुखिया उत्तर प्रदेश के आदेश अनुसार सभी पुलिस उच्च अधिकारियों और अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा जानकारी से जनता को अवगत कराने का कार्य किया जा रहा है। तीनों नए कानून के बारे में जानकारी अवगत कराने का कार्य किया जा रहा था, वहीं जिससे जनता को नए कानून के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इसी उद्देश्य के चलते मसूरी थाना परिसर में एसीपी नरेश कुमार और एसएचओ नरेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय गणमान्य राजनीतिक बुद्धिजीवी वर्ग से जुड़े सामाजिक लोगों ने भाग लेकर कानून के बारे में जानकारी प्राप्त की है। एसीपी नरेश कुमार और एसएचओ नरेश कुमार शर्मा द्वारा सभी लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि 1 जुलाई यानी कि आज से लागू हो रहे 3 कानून कई मायने में जनता को सैल्यूट देने का कार्य करेंगे। सबसे बड़ा फायदा एफआईआर को लेकर होगा। वीडियो और फोटो को नए कानून में जगह दी गई है। 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। 3 कानून के बदलाव में आम आदमी को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब वह कहीं से भी एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। सुनिए एसीपी क्या कह रहे हैं। किस तरह से आप जागरूक कर रहे हैं, थोड़ा बताइए। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि भारतीय दंड संहिता को बदलकर भारतीय न्याय संहिता अर्थात आईपीसी से बीएनएस में कन्वर्ट किया गया है। इसी तरह से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस अब बनाया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाया गया। पहले अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून लागू थे, उनमें संशोधन करके नए भारतीय कानून ये 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए। अच्छा, कुछ बताया जा रहा है कि कुछ जो कानून लागू किए गए हैं वो जैसे डिजिटल मतलब व्हाट्सएप यूजर भी बनाए गए हैं, तो क्या किस तरीके के कानून रहेंगे वो अगर डिजिटल देखा जाए तो? किया गया है। सबसे पहले तो ये कि विवेचना में श्रव्य दृश्य साधनों मतलब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को समावेश किया जाएगा। इसमें पहले भी करते थे, लेकिन इसमें आईपीसी मौन थी, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जब भी आयोग घटनास्थल पर जाएगा, संबंधित घटनास्थल का फोटो वीडियोग्राफ लेगा और उसको अपनी विवेचना में समाहित करेगा, ताकि कल अगर साक्षी बदल भी जाते हैं, मुकर भी जाते हैं, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं वो जीवंत रहेंगे और उससे आरोपी को सजा हो सकेगी। अच्छा, नए कानून को सुनने के लिए, समझने के लिए काफ़ी तादाद में लोग थाने पहुंचे हैं, भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है, तो लोगों का किस तरीके का रुझान था? लोगों ने भी कुछ सवाल किए होंगे अपने, उन्होंने भी कुछ पूछा होगा, कुछ आपने बताया होगा? लोगों को इस बारे में अवेयर किया गया है और लोगों में इस बात की खुशी है कि हमारे देश का कानून हमारे द्वारा ही बनाया गया है और हमारे ऊपर ही लागू किया गया है। महिलाओं को लेकर क्या इसमें फ़ायदा पहुँचेगा, कुछ इसके बारे में? महिलाएं बच्चों को स्पेशली इसमें नए नए प्रोविजन जोड़े गए हैं। सबसे बड़ी बात है, पहले जो धाराएं पूरी आईपीसी में बिखराव था, उनको एक जगह क्रम से लगाया गया है। इसके अलावा बच्चों को जो लोग फैक्ट्रियों में अन्य खतरनाक कामों में लगाते थे, उसके लिए पहले आईपीसी मौन थी। अब इसमें भी इसका प्रोविजन किया गया कि बच्चों को जो कोई संगठित अपराध कराएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी कोई केस दर्ज हुआ आज की डेट में फिलहाल कोई थाने में इन नई धाराओं में? क्योंकि अब ये प्रोविजंस आज से लागू हैं, आज कोई अपराध होगा तो वो इन सुसंगत नई धाराओं में ही मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन है। जिस तरीके से अभी इंस्पेक्टर साहब ने कहा था कि कुछ बच्चे जो नौजवान बच्चे हैं वो नई नई चीज़ें ला रहे हैं, नई नई शौक पाल रहे हैं, जिम जाते हैं, नई नई चीज़ें उनकी तकमील हो रही है, तो उनके लिए एक संदेश के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से परिवार उनका ध्यान रखे? हाँ, वो जैसा कि इंस्पेक्टर साहब ने बताया है वो बहुत ही सही बात है कि कई बार ऐसा होता है कि माता पिता को भी खबर नहीं होती कि उनका बच्चा कहाँ से सामान इतने महंगे महंगे मोबाइल और वॉच और मोटर बाइक का कहाँ से वहन कर रहा है। क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं नए फैशन के चक्कर में और अन्य विसंगति में फंस जाते हैं और लूट छिनैती जैसी चोरी जैसी अपराधों में संलग्न हो जाते हैं। तो हमें अवेयर रहना है, हमारे समाज को अवेयर रहना है कि हमारे बच्चे कहीं ना अपराधों के माध्यम से तो पैसा एकत्र करके अपने शौक पूरे नहीं कर रहे हैं,